अब एमएलसी साहब आएंगे और कहीं ना कहीं जलवा दिखाएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे। जिस तरीके से लोग उनकी लोकप्रियता के कायल हैं, और पवन सिंह तो एमएलसी बन गए हैं। और इस नाक की लड़ाई में तेजस्वी यादव ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया। पवन सिंह अगर मैदान में उतरते हैं तो भीड़ जो है ये कह रही थी जीत तो सुनिश्चित है। ये जो टीम है, ये टीम इतनी मजबूत है कि इनको 5 पांडव की टीम है, इसमें सभी लोग मजबूत हैं। बांकेपुर विधानसभा की लड़ाई जो है दिलचस्प होते जा रही है। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम नेता और पार्टी अपनी ताकत को पूरी तरीके से झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सभी की नजर जो है पावर स्टार पवन सिंह की ओर बनी हुई है, क्योंकि पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक में जाने जाते हैं। उनकी गिनती होती है और जहां पवन सिंह जाते हैं वहां पर जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। वैसे में पवन सिंह का जलवा जो है बांकेपुर विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। और वो कौन कौन से दिग्गज नेता होंगे जो बांकेपुर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे, आज तमाम पूरी अपडेट जो है बांकेपुर विधानसभा सीट की हम आपको देने जा रहे हैं। और हमारे साथ में एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा जी हैं। हम सीधा मैम से जुड़ते हैं। मैम, सभी की नजर पावर स्टार पवन सिंह की ओर। एक बार फिर से बिहार में चुनावी शंखनाद और नजर पवन सिंह पर टिका हुआ है। देखिए, बांकेपुर उप चुनाव की ओर है जी, आप देख पा रहे हैं। अब दिग्गज जो हैं वो फील्ड में उतर चुके हैं। बिल्कुल। और इसमें कहीं ना कहीं पवन सिंह स्टार प्रचारक हैं जी। और बीजेपी की तरफ से जो वो प्रचार करते हैं वो दमदार होता है। लेकिन चिराग पासवान भी आपको भूलना नहीं चाहिए कि उनकी भी अपनी लोकप्रियता है। और पवन सिंह और चिराग पासवान, देखिए ऐसे कहा जाए कि मैं बात करूं कि इस बार जो है ना चुनाव इस तरीके से दिख रहा है जैसे कि ये मतलब एक नाक की लड़ाई है। बिल्कुल। हाँ, और इस नाक की लड़ाई में तेजस्वी यादव ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, वो है रेखा गुप्ता। और दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो चुनावी मैदान में आएंगे। मतलब एक सिंपल सा विधायक का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप समझिए, पार्टी के सर्वोसर्वा अगर मैं कहूँ तो वो हैं और रणनीतिकार हैं। और प्रशांत किशोर अपने आप में एक ऐसा कद है जिसकी कल्पना भी अगर आप करें तो भाई लोग कहते हैं कि भाई जीत और हार इनके पीछे घूमती है। बिल्कुल। और जीत जो है वो किसी पार्टी को ये आसानी से दिला देते हैं। कई राज्यों में सरकार बनवाई। हालांकि बिहार में इनको बहुत नकारात्मक स्थिति में देखा गया। और बिहार की स्थिति ऐसी थी क्योंकि जो जात पात की राजनीति थी और पीके जो है उनकी जो पूरी टीम है धराशायी हो जाती है। लेकिन देखिए, एक बात तो कहनी पड़ेगी, बांकेपुर उपचुनाव इस बार कांटे की टक्कर है। और इस कांटे की टक्कर में खुद उतरे हुए हैं, गली गली घूम रहे हैं पीके प्रशांत किशोर, उसके बाद रेखा गुप्ता, हाँ उसके बाद एक बीना मालवी भी हाँ वो भी कुछ न कुछ वोट काट देगी। बिल्कुल। तो सबसे बड़े कायस्थ का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं अब असहज हो जाएगा कि मैं किसको दूं वोट। हाँ, नितिन नवीन अब नहीं रहे। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। नितिन नवीन बांकेपुर के विधायक नहीं है, लेकिन बीजेपी का एक अपना वोट बैंक है। और यहीं पर मैम जो पशुपति पारस कल तक लगातार कह रहे थे कि हम एनडीए के साथ हैं, भले ही एनडीए हमें अपना न माने, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट आज उतार दिया। अच्छा, उन्होंने कहीं न कहीं वोट काटने की राजनीति चल रही है। तनवीर आलम शेख को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। हाँ, तो देखिए अब क्या है कि चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, इसमें भी वो चाहते हैं कि भाई अगर मैं एनडीए को समर्थन दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अभी तो वो खाली हाथ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया है कि अपना कैंडिडेट उतार दिया, वो भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा ताकि मुस्लिम जो समुदाय है उनकी वोट कट जाए। यादव वर्सेस जो MY समीकरण है जो तेजस्वी के साथ रहता है, वो कहीं ना कहीं अब जो तनवीर आलम है उनके साथ जाएगी। लेकिन मैं कहूँ 5 पांडव की टीम है, वो है एनडीए।
एनडीए में अपनी एक पकड़ है, लोकप्रियताओं की कमी बिल्कुल। है, और उसमें एक दो शख्स तो ऐसे हैं जो भीड़ जुटाने में माहिर हैं। हाँ, चिराग पासवान हो गए, पवन सिंह हो गए। पवन सिंह की आपने बात कही जी। तो फिर पवन सिंह अगर मैदान में उतरते हैं तो भीड़ जो है वो चींटी की तरह आ जाती है उनको देखने के लिए। पवन सिंह की लोकप्रियता है, उनके गाने जो है मोदी नीतीश जी के जोड़ी हिट हुई, ये बहुत लोकप्रियता बटोरती हुई नजर आई थी। और यही वजह थी कि विधानसभा के इलेक्शन में आपने देखा कि प्रचंड जीत एनडीए को मिली। और ये पवन सिंह के आने से ये हो सकता है कि जो देखिए यहाँ पे लोग रोड शो करते हैं कि कौन किसमें है दम। आपने देखा होगा कि किस तरीके से नामांकन हुई, और नामांकन की प्रक्रिया जब चल रही थी मंच में संभावी चौधरी गरजती हुई नजर आ रही थी, ये कह रही थी जीत तो सुनिश्चित है। दिलीप जायसवाल जो कि कहीं ना कहीं मतलब उनकी भी पकड़ है, वो जो है बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके बाद उनकी जो जवाबदेही और जिम्मेवारी बढ़ती हुई, उनका बढ़ता हुआ कल, और जिस तरीके से बीजेपी जो है उन पर भरोसा करती हुई नजर आती है जब वो भी मैदान में उतरते हैं, और जिस तरीके से मंच से उन्होंने भाषण दिया कि कोई नहीं है टक्कर में। तो ये बड़ा सवाल है। खुद ब खुद नीतीश के उत्तराधिकारी में कहूँ सम्राट चौधरी, वो जब प्रचार में उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई ये जो टीम है, ये टीम इतनी मजबूत है कि इनको शिकस्त दे पाना अपने आप में कहीं ना कहीं एक ख्वाब नजर आता है। तो ये माना जाए कि महागठबंधन हो या और भी पार्टियां हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, बीजेपी का किला को हिलाना बड़ा मुश्किल है। लास्ट में अगर ओवरऑल देखा जाए, अभी हवा चल रही है, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में जब जा रही हूँ तो पीके को लेकर के बोला जा रहा है कि इस बार पीके की बारी हो सकती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि सही में क्या पीके यहाँ से अपनी जीत दर्ज करा पाएंगे, या फिर उसी तरीके से जो विधानसभा में हुआ वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभिषेक की मैं बात करूं तो एक बीजेपी में एक कहावत है, जो पीछे बैठा वही आगे आया। तो आप देखिए कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जो अभिषेक हैं वो इस तरीके से आएंगे, क्योंकि उनकी जो राजनीति है सोच भी नहीं पा रहे थे। पीछे से बीजेपी को मजबूती दे रहे थे, प्रदान कर रहे थे। हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि भाई ये कौन है अभिषेक, लेकिन कहा जाता है कि पीछे से ये बीजेपी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे थे, और जिसका नतीजा है कि इनको इस रूप में इनको एक गिफ्ट मिला कि नहीं, जो पीछे से कभी आप देखिएगा पीछे से जो दिखता नहीं है वो आगे आ जाता है। तो यही कारण है जो आज अभिषेक पर बीजेपी ने भरोसा किया है, और बीजेपी को पता है कि जो बांकीपुर की सीट है और बांकीपुर विधानसभा है ये हम जीत रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह के कर पाएंगे, या पवन सिंह स्टार प्रचारक हैं, पवन सिंह अगर यहाँ आते हैं और प्रचार करते हैं, वो जो भीड़ है वो भीड़ वोट में बदलती है, या फिर चिराग पासवान आते हैं और वो इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं, या फिर वो वोट में तब्दील होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 पांडव की टीम है इसमें सभी लोग मजबूत हैं। पवन सिंह ऐसे शख्स हैं जो जहां जाते हैं वहां भीड़ जो है वो एकदम चींटी की तरह उतर आती है। उसी तरीके से चिराग पासवान की भी वही बात है, स्टार प्रचारक है, वो जमीन पे आते हैं और फिर जमीन से पर लड़काते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी है तो मुमकिन है। और अब तो एमएलसी भी हैं। हाँ, और पवन सिंह तो एमएलसी बन गए हैं, तो उनको ढेर सारी बधाई। अब एमएलसी साहब आएंगे और कहीं ना कहीं जलवा दिखाएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे। जिस तरीके से लोग उनकी लोकप्रियता के कायल हैं, उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, उनसे उनके हर एटीट्यूड को देखने के लिए, पवन सिंह के हर एटीट्यूड को देखने के लिए लोग खड़े रहते हैं। तो पवन सिंह, मुझे लगता है कि इस बार मैं यही कहूँगी कि पवन सिंह हो सकता है कि स्टार प्रचारक के रूप में उपचुनाव में, बांकीपुर के उपचुनाव में
शामिल हो सकते हैं। चलिए, तो बांकेपुर की लड़ाई पर सभी की नजर बनी हुई है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो वक्त बताएगा जिस दिन वोटिंग की काउंटिंग होगी। लेकिन सभी लोग, सभी नेता, सभी पार्टियां अभी से ही अपना ताकत जो है पूरा झोंक रखे हैं। शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और इसकी तस्वीर बीते कल देखने को मिली, जब एनडीए के पूरे खेमा जो है मजबूती के साथ एक मंच पर दिखाई दिए और वहां से जीत का दावा तमाम नेता एक साथ किए। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।